गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं रिंकी स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद सीरीज से यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूरोप का आखिरी सेशन लेने वाले हैं। ये हमारा यूरोप का आखिरी सेशन होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जल संधियाँ, कुछ एमसीक्यूज और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूरोप महाद्वीप के। ठीक, तो आपको क्या करना है ये आपको पता ही होगा। आपको करना है कि आपको अपना एड्रेस निकालना है, पेन और कॉपी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सारी चीज़ें नोट करते चलना है और मैं जो जो मैप में दिखाऊँ उसको मैप में लोकेट करना है। उससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें साथ में ही याद हो जाएंगी। और अगर आपको ये सब करने के बाद सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करना है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा यूरोप का मैप जिसको हम आगे ज़रूरत पड़ने पर देखते चलेंगे। हमारी पहली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। यह क्या कहते हैं, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी है, क्योंकि भूमध्य सागर में एंट्री के लिए जिब्राल्टर जल संधि से एंट्री लेनी होती है। तो इसको मैप में देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपका यूरोप का स्पेन है और ये अफ्रीका का मोरक्को। यहाँ आपका भूमध्य सागर है और ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक, और देख लेते हैं इसमें। यहाँ है आपकी जिब्राल्टर जल संधि, ये आपका भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये स्पेन है यूरोप का, और ये अफ्रीका का मोरक्को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बोनीफेशियो की जल संधि। ये क्या करती है, ये इटली के सार्डिनिया को फ्रांस के कोर्सिया द्वीप से अलग करती है और टिरहीनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इसको देख लेते हैं मैप में। ये जल संधि आपको यहाँ मिलेगी, बोनीफेशियो की जल संधि है ये नीचे वाला द्वीप है आपका इटली का सार्डिनिया है। इटली का ये है कोर्सिया, जो कि फ्रांस का द्वीप है। इन दोनों को अलग करती है और भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है टिरहीनियन सागर से, जो कि यहाँ पर है। मतलब ये वाला यहाँ टिरहीनियन सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, तो ये टिरहीनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और फ्रांस के कोर्सिया को इटली के सार्डिनिया से अलग करती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि हमारी उत्तरी चैनल। तो उत्तरी चैनल के बारे में देखते हैं। यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसको देख लेते हैं मैप में। उत्तरी चैनल तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर। यूनाइटेड किंगडम को आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड से, ये उत्तरी आयरलैंड है, इससे अलग करती है और किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आयरिश सागर से। आयरिश सागर कहाँ पर, यहाँ पर आयरिश सागर है। आयरिश सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से और अलग किसको करती है, तो यूनाइटेड किंगडम को उत्तरी आयरलैंड से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि हमारी डोवर जल संधि। ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इसको देख लेते हैं। इसकी लोकेशन ये रही, डोवर जल संधि। यहाँ देखते हैं इसको, तो ये मिलेगी हमें यहाँ डोवर जल संधि। ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से जोड़ती है डोवर जल संधि। आगे बढ़ते हैं।
अगली हमारी सेंट जॉर्ज चैनल। ये क्या करती है, आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। ये आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती है। तो इसको देख लेते हैं मैप में। ये मिलेगी आपको यहाँ पर, सेंट जॉर्ज जल संधि। आयरिश सागर को किससे जोड़ती है, सेल्टिक सागर से। यहाँ सेल्टिक सागर है आपका, यहाँ पर सेल्टिक सागर है ये। यहाँ आयरिश सागर है, आयरिश सागर को सेल्टिक सी से जोड़ती है और आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि हमारी मेसिना जल संधि। इसके बारे में जानते हैं। तो इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। टिरहीनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। तो इसको देख लेते हैं। ये जल संधि आपको मिलेगी यहाँ पर, यहाँ पर है आपका आयोनियन सागर। ये आपको बताई दिया, यहाँ पर टिरहीनियन सागर है, तो टिरहीनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। और किसको अलग करती है, तो ये आपका इटली है। ये आपका इटली का एक द्वीप है सिसिली। इटली के द्वीप को सिसिली को इटली की मुख्य भूमि से अलग करती है। इयोनियन सागर को टिरहीनियन सागर से जोड़ती है ये जल संधि। आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि हमारी ओट्रांटो जल संधि। इसके बारे में जानते हैं। तो इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है और एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से जोड़ती है। तो इसको देख लेते हैं मैप में। तो ये जल संधि आपको मिलेगी यहाँ। ये तो आपका यूनियन सागर हो गया और ये आपका हो गया एड्रियाटिक सागर। ये हमारा बाल्कन प्रायद्वीप है, ये मैंने कल आपको बताया था, ये बाल्कन प्रायद्वीप देश है। तो ये इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया से अलग कर दी है। ये येलो वाला पार्ट है, ये अल्बानिया है, ये इटली है। तो इटली को अल्बानिया प्रायद्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसको, एड्रियाटिक सागर को यूनियन सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि है हमारी कर्च जल संधि। कहीं कहीं इसको केरिच जल संधि भी पढ़ा जाता है। ठीक, ये क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है, क्रीमिया प्रायद्वीप को। अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो देखते हैं इसको मैप में। ये है आपकी कर्च जल संधि यहाँ पर। ये है आपका क्रीमिया प्रायद्वीप, ये है अजोब सागर, ये है काला सागर। और मैप में देख लेते हैं अच्छे से इसको। तो ये है आपका ब्लैक सी, यहाँ है आपकी कर्च जल संधि, ये है आपका क्रीमिया प्रायद्वीप, ये है आपका अजोब सागर। तो ये क्या करती है, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है। ये रूस का पार्ट है पूरा, तो रूस से अलग करती है और अजोब सागर को ब्लैक सागर से, काला सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बास्पोरस जल संधि। तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करती है बास्पोरस जल संधि और मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो इसको भी देख लेते हैं मैप में।
ये है आपकी बास्पोरस जल संधि। ये है आपकी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। ये आपका तुर्की है। ये यहाँ पर है आपका मारमरा सागर। अब इसको देख लेते हैं हम मैप में। ये है आपका तुर्की। यहाँ तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल। ठीक। यहाँ पर है आपकी बास्पोरस जल संधि। ये आपका काला सागर है। ये आपका यहाँ पे ये वाला सागर है, ये मरमरा सागर है। तो जानते हैं ये जल संधि क्या करती है? बास्पोरस जल संधि काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है? तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करती है। आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो ऐसे बनाओ कि मान लो यहाँ लिख लिया आपने बास्पोरस जल संधि, यहाँ से 2 लाइन खींचो ऐसे। एक तरफ तो जिसको अलग करती है उसको ऐसे दिखाओ, एक तरफ जिसको जोड़ती है उसको ऐसे दिखाओ। तो यहाँ जैसे यहाँ लिखेंगे हम काला सागर प्लस मरमरा सागर, और जिसको अलग करती है तो लिखेंगे इस्तांबुल को किससे अलग कर रही है? तुर्की की मुख्य भूमि से। ऐसे लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी दार्दनेस जल संधि। ये बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है और मार्मरा सागर को इजियन सागर से जोड़ती है। इसको भी मैप में देख लेते हैं। ये है आपकी दार्दनेस जल संधि। ये वाला आपका बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। ये आपका अनातोलिया का पठार या अनातोलिया प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है। तो बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है। यहाँ पर है आपका इजियन सागर। इजियन सागर को मार्मरा सागर से जोड़ती है। यहाँ देख लेते हैं इसको। ये हो गया आपका इजियन सागर, ये हो गया आपका अनातोलिया अनातोलिया प्रायद्वीप, ये हो गया आपका बाल्कन प्रायद्वीप। तो बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसको है? तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी जल संधियाँ। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टेम्स नदी के किनारे अवस्थित शहर है। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, बी इंग्लैंड, सी वेल्स और डी लिवरपूल। तो इसका आंसर होगा बी इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ है? तो टेम्स नदी के किनारे है। ये ऐसा आएगा कि नदी शहर, एक तरफ शहर दे दिए जाएंगे, एक तरफ नदी दे दी जाएगी, मैचिंग करवाने के लिए आ जाएगा। ठीक। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वेन मेविस, माउंट ब्लांक, मुल्हासन या गर्लाच। इसका आंसर है वेन मेविस। यूके की सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बस 1 लाइनर क्वेश्चन है तो आपको बस टू द पॉइंट याद कर लेने हैं। यूके में मत्स्य भंडारण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट फिशर बैंक, लंकाशायर, डॉगर बैंक, बर्मिंघम। इसका आंसर है डॉगर बैंक। लंकाशायर और बर्मिंघम भी यूके में है। लौ इस्पात क्षेत्र है ये, जिसमें बर्मिंघम को क्या कहा जाता है? काला प्रदेश। और ग्रेट फिशर बैंक ये भी मत्स्य भंडारण क्षेत्र है यूरोप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का हृदय स्थल किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिस, बी शॉम्पेन, लियोन, डी गैरून। इसका आंसर है पेरिस। पेरिस को और क्या कहते हैं? तो फैशन नगरी कहते हैं और ग्रंथिल नगरी। ये पेरिस के उपनाम है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के किस देश को कृषकों का देश
कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड और डी है जर्मनी। तो इसका आंसर है बी फ्रांस। फ्रांस की अधिकतर जनसंख्या शहरों में रहती है, नगरों में रहती है। फिर भी इसको क्या कहा जाता है? कृषकों का देश कहा जाता है। कारण क्या है इसका? तो यहाँ पशुपालन के साथ साथ कृषि विस्तृत रूप में होती है। इसीलिए इसे कृषकों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रूर, बी बेसर, सी बर्लिन, डी स्टुटगार्ट। इसका आंसर होगा ए रूर। स्टुटगार्ट क्यों जाना जाता है? तो ये ऑप्टिकल यंत्र निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमचटका प्रायद्वीप यूरोप के किस शहर में अवस्थित, किस देश में अवस्थित है? स्पेन, बी रूस, सी पुर्तगाल, डी यूके। इसका आंसर है रूस। लेकिन ये यूरोप वाले पार्ट में न होकर एशिया वाले पार्ट में है, यानी कि रूस के पूर्वी साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस का पिट्सबर्ग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए तुला, बी मॉस्को, सी कर्च प्रायद्वीप और डी साइबेरिया। तो इसका आंसर है तुला को। इसमें रूस का ही एक शहर है इवानोवा, जिसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। पहला, इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी सिसिली द्वीप पर कौन सा है? माउंट एटना है, और लिपारी द्वीप पर है स्ट्रोम्बेली। आगे जानते हैं, स्ट्रोम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे टाइम जलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है ना, इसीलिए। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर अभी आपको दिखाया था। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। अगला है, जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इसकी लोकेशन दिखा देते हैं आपको। ये आपका जर्मनी है, यहाँ पर कील नहर बनाई गई है। ये उत्तरी सागर को, ये है आपका बाल्टिक सागर, पूरा बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगर सारी चीज़ों की लोकेशन याद रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे। अगला है, स्पेन के सेविले, सेविले स्पेन के सेविले स्पेन का होगा, स्पेन का सेविले शहर यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। आपको क्या करना है, जितने महाद्वीप पढ़ा दिए गए हैं उनमें सब में कोई ना कोई गर्म स्थान था, तो उनकी लिस्टिंग करनी है। एक तरफ महाद्वीप लिखना है, एक तरफ गर्म स्थान लिखना है, कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म, दक्षिण अमेरिका का, यूरोप का, उसके बाद और भी जो पढ़ाए जाएंगे साथ साथ उनका, अफ्रीका का, इन सब की लिस्टिंग करते चलिए ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वत। तो कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ है? स्पेन में। एपिनाइन्स पर्वत कहाँ है? इटली में। कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ है? इंग्लैंड में। अब ये सारे देशों की स्थिति, लोकेशन तो आप देख ही चुके हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मिल जाएगा। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, ये भी बताया था।
यूराल पर्वत रूस में है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। आगे देखते हैं। वोस्जेस पर्वत फ्रांस में है। पेनाइन्स पर्वत इंग्लैंड में है। हॉर्ज पर्वत जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। माउंट विसुवियस इटली में है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। अगला है कॉकेसस पर्वत, तो ये रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन चारों देशों में फैला हुआ है। अगला है सियरा नेवादा, ये स्पेन में है और सियरा मोरेन ये भी स्पेन में है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू।